मेरा नाम है शिवा, ठीक है। और फास्ट स्टडी में आप लोग का स्वागत है, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें से पहले जो जो जैसे कि आंदोलन वगैरह सब भारत में बहुत सारे आंदोलन वगैरह सब चलाए गए थे, ठीक है। इसको कवर करते हैं हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन हो गया, कंपटीशन लेवल हो गया, उसमें ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह सब, ठीक है। या फिर कोई जेपीएससी यूपीएससी का तैयारी वगैरह सब कर रहा है, बीपीएससी जो भी है, ठीक है। तो उस समय भी काफी मददगार होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के बारे में कि 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व यानी कि जो ये असहयोग आंदोलन जो उठाया गया था, किसके नेतृत्व में उठाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। मतलब कि अगर दिया जाए जो भी संकेत वगैरह सब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो बोल रहे 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें क्या सिर्फ पार्टी क्या था? एक ही पार्टी हुआ करता था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, जो कि महात्मा गांधी द्वारा खड़ा किया गया था, ठीक है। तो द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो देखिए सितंबर 1920 में क्या बोल रहे हैं, कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पार्टी ने असहयोग कार्यक्रम की नींव रखी, ठीक है। इन्होंने क्या रखा? असहयोग। असहयोग मतलब जानते होंगे किसी का सहयोग ना करना, ठीक है, ये असहयोग कहलाता है, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या क्या रखा गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की अवधि, तो अवधि क्या माना गया था? तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक मानी गई थी। मतलब इतना दूर तक क्या चला था? ये असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग हम बात करें कब स्टार्ट हो गया था? ये 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट हो गया था। और इसका अवधि कब से कब चला? तो 5 सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला गया, ठीक है, ये अधिवेशन, ठीक है। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए अध्याय का संकेत दिया। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या वो संकेत देता है, उसके बारे में देखेंगे। ये बस क्या था, एक प्रकार से डिफाइन किया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीजें रखी गई थी, क्या क्या नींव थी, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ था वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे इसमें असहयोग आंदोलन, तो देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करती है, ठीक है। तो भारत में किसका शासन चलता था उस टाइम? ठीक है, ब्रिटिश का शासन चलता था, ठीक है। किसका? ब्रिटिशों का, ठीक है। तो इसका विरोध के लिए क्या दो जन आंदोलन, ठीक है, ये दोनों क्या है? जन आंदोलन, ठीक है। तो क्या किया गया? तो भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए 1919 से, ठीक है, 1919 से 1922 तक, ठीक है, 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए। वो 2 जन आंदोलन कौन कौन थे? एक असहयोग आंदोलन, दूसरा क्या है? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा अगर शुरुआत किया गया ना, यही 2 आंदोलन थे, ठीक है, सबसे शुरुआत आंदोलन, ठीक है। कौन कौन? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इसको जन आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों आंदोलनों को आधुनिक भारत के इतिहास में मील का पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आंदोलन कौन कौन? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है, मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो याद रखें मील का पत्थर किसको कहा जाता है? कौन दो आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मील का पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे देखते हैं, ठीक है। और इन दोनों आंदोलनों को, ठीक है, जो ये दोनों आंदोलन जो हो गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, याद रखना है ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जो नेतृत्व था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये दोनों आंदोलन शुरू किए गए थे, ठीक है। अब देखिए ये जो आंदोलन जो चलाए गए थे, तो ये दोनों आंदोलन एक ही एकीकृत योजना मतलब कि अहिंसा और असहयोग पर आधारित है, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण, ठीक है। तो ये आंदोलन किस लिए कराया गया था? तो ताकि जो कांग्रेस है, ठीक है, और जो थे मुस्लिम लीग, ठीक है, ये दोनों का क्या था? ये दोनों का एकीकरण करना, क्या करना? एकीकरण, ठीक है। अब एकीकरण कैसे होता? तो देखिए यह विषय, तो देखिए जो इसमें जो था, जैसे कि जो मुस्लिम लीग था और कांग्रेस, ठीक है, इसका एकीकरण होना बहुत जरूरी था हम लोग के देश में। क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासन का ये सरकार चलता था, ठीक है। अब वे लोग अपने हिसाब से चलाया करते थे, वो लोग के कानून नियमों के सब संरचित लाता था, ठीक है। तो असहयोग जो लागू किया गया इसमें, क्योंकि किसी भी हिसाब से जो है उन लोगों को सहयोग प्रदान ना करे, ठीक है। जो ब्रिटिश लोग हैं उन लोगों को किसी भी सहयोग प्रदान ना करे,
ठीक है, इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, ताकि वे लोग कुछ मत रख सके भारत के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई दया भावना वैसा दिखाया नहीं जाता था, ठीक है, इसलिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्या करना, एकीकृत करना, ठीक है, जो भी विदेशी कपड़े वगैरह सब, जो भी माल वगैरह सब होते थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था, ठीक है, भारत में। क्यों? क्योंकि उन लोगों का सहयोग नहीं करना, चाहे वो व्यापार में हो, ठीक है, किसी भी हिस्से में, ठीक है, वो लोगों का मदद नहीं होना था, इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत कब हुआ था इसका? तो जैसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और कई अन्य कारकों के कारण लोग ब्रिटिश सरकार से क्या करने लगे थे, घृणा करने लगे थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि इसमें मीटिंग बैठाया जाता है, मीटिंग ऐसा जगह वहां बैठाया गया था, ठीक है, मतलब कि ये लोग क्या अपना विचार मत रखने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नेता वगैरह सब थे, ठीक है, भारतीय जनता वगैरह सब थे, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एक मीटिंग बैठाते हैं, ठीक है, वो इलाका का नाम था जलियांवाला बाग, ठीक है, और उसमें क्या था, घुसने के लिए भी एक ही द्वार था, निकलने के लिए भी एक ही द्वार था, ठीक है, इसी को लोग फायदा उठाया, सबका क्या अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्या हो गए, मौतें हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, लोग जो है ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, घृणा करने लगे थे, ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्या करने लगा, विरोध करने का फैसला किया, ठीक है। अब यह आग आम भारतीयों के सामने आने वाले आर्थिक तंगी से भी क्या थी, विकराल हो गई थी। इस असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन कब शुरुआत कर दिया गया था, 1 अगस्त 1920 को चालू कर दिया गया था, ठीक है, यही टाइम में शुरुआत कर दिया था। पर अगर देखा जाए उसका रिएक्शन कब देखने को मिला, तो 5 सितंबर 1920 से वो देखने को मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ जो है इसमें क्या था कि इस आंदोलन के विस्तृत दृष्टिकोण को दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सत्र में परिभाषित किया गया था, ठीक है, इसके बारे में जो भी बताया गया, ठीक है, वह 1920 में कांग्रेस द्वारा नागपुर के सत्र में वहां परिभाषित कर दिया गया था, ठीक है। जब दिसंबर, ठीक है, कब, दिसंबर के बाद दिसंबर 1920, ठीक है, दिसंबर 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, क्या अधिवेशन था, वो नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, ठीक है। तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान में किए गए परिवर्तन इस प्रकार है। तो उसमें क्या हुआ, जो भी 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे उनके संविधान, किसमें परिवर्तन हुआ था, इसमें परिवर्तन हो गया था, किसमें, संविधान में, ठीक है। अब वो संविधान किस प्रकार है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए नागपुर अधिवेशन जब 1920 में हुआ तो उसका संविधान में किस प्रकार परिवर्तन है, तो देखिए स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य परिवर्तन, ठीक है, जो भी स्वराज में जो भी परिवर्तन, मतलब जैसे स्वराज जो प्राप्त किया गया, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे परिवर्तन लाए गए उसमें, किस प्रकार स्वराज प्राप्त करें, ठीक है। तो कांग्रेस के लक्ष्य में संवैधानिक और कानूनी साधनों द्वारा क्या किया गया, स्वशासन प्राप्त करने में शांतिपूर्ण और वैध माध्यमों से स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य में क्या किया गया, परिवर्तन है, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्यकारी सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए। इसमें क्या किया गया, जो भी दिन प्रतिदिन, ठीक है, जो भी दिन प्रतिदिन के कार्यों का जो प्रबंधन करने के लिए कार्यकारी सदस्यों का थे, ठीक है, जो भी संख्या थी उनको क्या कर दिया गया, उनका 15 होना चाहिए, फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अगला क्या, भाषाई रूप से कांग्रेस समिति का गठन, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, जो भाषा के रूप में कांग्रेस समिति का संगठन होना चाहिए, ये फिक्स कर दिया, ये परिवर्तन लाया गया नागपुर अधिवेशन में, संविधान का परिवर्तन, ठीक है। फिर आगे क्या है, गरीबों के लिए शामिल होना संभव, ठीक है, गरीबों के लिए भी क्या होना चाहिए, शामिल होना संभव हो गया, सदस्यता शुल्क घटाकर क्या कर दिया, 4 वर्ष प्रतिवर्ष कर दिया गया था, ठीक है, मतलब कि गरीबों के लिए शामिल होना संभव बनाने के लिए क्या किया गया, सदस्यता शुल्क को घटाकर 4 वर्ष प्रति वर्ष कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या होता था, इसमें जो है गरीबों का सदस्यता नहीं हुआ करता था, ठीक है, कोई भी सदस्य नहीं हुआ, क्योंकि वो गरीब हुआ करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या कर दिया, लोगों कर को क्या कर दिया, घटा दिया गया, ठीक है। अब उसके शुल्क को घटाकर क्या कर दिया गया, 4 वर्ष प्रति वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका संविधान में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, तो याद रहना है, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन कब चलाया गया था, 1920 में, ठीक है। तो इसमें
संविधान में क्या किए गए थे उस टाइम में, नागपुर अधिवेशन के टाइम में, तो संविधान में बहुत से क्या होता है बदलाव लाए गए थे, ठीक है, परिवर्तन हो गए सब, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखेंगे असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था उसकी क्या क्या भूमिका थी। तो जो भूमिका, पहला जो भूमिका थी इसमें क्या थी कि महात्मा गांधी के नीतियों और पहलों को पूरे देश में फैलाने में एक प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है। जैसे कि असहयोग आंदोलन को पूरा फैलाया कौन, स्टार्ट कौन किया था, महात्मा गांधी, ठीक है। इसमें बहकाया गया लोगों को, ठीक है, पूरी तरह से प्रताड़न किया गया, ठीक है। जैसे अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता, उसको प्रताड़न किया जा रहा था, ठीक है, तो उस टाइप को क्या किया गया, महात्मा गांधी द्वारा उसको एहसास दिलाया गया, ठीक है। जैसे चला गया था क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड चला गया था, ठीक है। तो ये सब जो भी है ये सब का बारे में बता करके क्या किया गया, उन लोगों को जागरूक किया गया, ठीक है। और इसको पूरा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसको पूरी तरह से क्या फैलाना है, ठीक है, ताकि लोग क्या हो गए, जागरूक हो सके, ठीक है। और अन्य वफादार जन समर्थन जुटाने और अभियान के समर्थन में जनता को जुटाने के लिए देशव्यापी दौरे पर गए, ठीक है। अब जो भी था और क्या था, लोगों को, ठीक है, लोगों को एकत्र करने की विधि किया गया इसमें, ठीक है। लोगों को क्या किया गया, एकत्र किया गया, ठीक है। और कई विद्यार्थियों ने अपने स्कूल छोड़ दिए जब गांधी ने उन्हें राज्य संस्थानों को छोड़ने और राष्ट्रीय स्कूलों में शामिल होने के लिए राजी किया, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी वगैरह सब क्या करते थे, स्कूल वगैरह सब छोड़ दिए थे, ठीक है। जब क्या किया गया, जब गांधी ने उन्हें राज्य संस्थानों को छोड़ने पर राष्ट्रीय स्कूल में शामिल होने के लिए क्या किया गया, उसके बाद राजी किया गया, ठीक है। और बिना किसी सवाल के असहयोग आंदोलन के कारण और उसमें गांधी की भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, ठीक है। अब क्या था, जो स्वतंत्रता था, ठीक है, वो भी क्या था, काफी करीब आ गया था। क्यों करीब आ गया, क्योंकि लोग जो है अंग्रेज के खिलाफ में आने लगे थे, ठीक है, उन लोगों के खिलाफ में आने लगे थे, ठीक है। अब उसकी किसी तरफ से कोई भी सहयोग नहीं जा रहा था, ठीक है। और राष्ट्र को गांधी का उपहार सत्याग्रह का निष्क्रिय प्रतिरोध भारतीयों की सबसे बड़ी संपत्ति बन गया, ठीक है। जैसे जो भी चलाया गया था सत्याग्रह वगैरह सब, ठीक है, ये सब जितने भी वो क्या बन गया था, उसका संपत्ति बन गया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या कर दिया था, अंग्रेजों द्वारा क्या दिया जाता था, लालच दिया जाता था, ठीक है। एक प्रकार का दिया जाता था, लालच दिया जाता था, ठीक है। दूसरी बात वही लालच दे दे क्या कर दिया जाता था कि वे लोग भारत के ही लोगों से क्या कर लेते थे, वो लोग उसको अपनी हित में ले लेते थे, ठीक है। हित के बाद क्या करते वो लोग उन्हीं के द्वारा काम किया करते थे, ठीक है। अब जैसे कि दबदबा काफी बढ़ गया था, ठीक है, अंग्रेजों का काफी बढ़ गया था, उन लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई थी, उन लोग अपना कानून नियम लागू कर दिए गए थे, ठीक है, ठीक है। जैसे पुलिस अधिकारी वगैरह सब सारा चीज उन्हीं लोग का हुआ करता था, ठीक है। तो देश भी उन्हीं के हिसाब से चलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चल देखते हैं आगे, ठीक है। तो एक असहयोगी आंदोलन ऐसा था जिसे क्या कर दिया जाता था, जिसकी वजह से लोगों को जागरूक किया जा सकता था, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे कि शहरी लोगों में और अगर देखा ग्रामीण क्षेत्र में भी जो श्रमिक थे उन लोगों में काफी ये मिला था, मदद मिला था, क्योंकि जैसे कि शहरी वगैरह सब क्षेत्रों में अगर देखा जाए, जैसे कि वर्कर वगैरह सब, ठीक है, ज्यादातर तो अगर देखा जाए मालिक वगैरह सब कौन हुआ करते थे, ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो वहां पे काम भी कौन करते थे, भारत के लोग ही काम करते थे, ठीक है। अगर वही लोग अगर हट जाते वहां से, जैसे उन लोगों का काम में अगर सहयोग ना करते तो क्या होता, उन लोग का फैक्ट्री वगैरह सब बंद होने लगता, उन लोग का मिल जो भी था वो बंद होने लगता, क्योंकि कुछ काम होता नहीं, ठीक है। तो ये लोग सभी को ऐसा करें, जैसे आधे से अधिक क्या होते स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब क्या हुआ करते थे, उन्हीं लोग हुआ करते थे, तो विद्यार्थी वगैरह सब स्कूल जाना छोड़ दिए थे, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से इन लोगों को सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, लोग क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा ये बहुत बड़ा एक क्या था, विचार प्रकट किया गया था कि लोगों को एकत्र करके क्या किया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति मिल सके, ठीक है। मेन चीज ये था, स्वतंत्रता प्राप्ति बहुत लेट में मिलने का कारण यही था क्योंकि भारत में जो देशवासी थे, ठीक है, उनमें क्या थे, एकता नहीं थी। अगर एकता होती तो बहुत पहले ही क्या हो जाते हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्ति मिल जाती, ठीक है। तो यही कारण था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण ये सब था, जैसे रोल एक्ट वगैरह पारित कर दिया गया था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सब दिया गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, सभी अंग्रेजों से क्या होता है, ब्रिटिश सरकार से क्या हो गया, परेशान हो गए थे,
ठीक है। इसलिए इसलिए सभी ने सोचा क्या कि हम लोगों का बाद में स्वतंत्रता चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो कि काफी मददगार मिला स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो भी आंदोलन वगैरह सब चलेगा, मतलब चलाया गया है पिछले, ठीक है, वो सारा आंदोलन हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है।